हेलो दोस्तों। तो क्रैमर्स रूल का ये पार्ट सेकंड है और पहले पार्ट में हमने बेसिक डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में इसे हम कंटिन्यू करते हैं। पहले जो पार्ट था इस क्रैमर्स रूल का पार्ट वन था, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल थे एक्स और वाई। यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल है। ठीक है, अब इसे कैसे ठीक करेंगे वो आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो आपके पास ये तीन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इन लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए एक्स इक्वल टू बी होता है। ठीक है, और जिसमें ए एक्स और ए एक्स और बी जो है ये तीन अलग अलग मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स ए है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये है, कोफिशिएंट ऑफ वाई ये है और कोफिशिएंट ऑफ जेड ये है। ठीक, तो x के साथ क्या है 1 2 और -3। x के साथ क्या है 1 2 और -3। y के साथ क्या है? y के साथ है -4 -5 और +2। क्या है y के साथ? -4 -5 और +2। z के साथ क्या है? -1 +2 और +1। -1 +2 +1। तो इससे आपको मैट्रिक्स ए मिल गया। जो मैट्रिक्स एक्स है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, तीन वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई जेड। और जो मैट्रिक्स बी है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो इक्वल के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसके अंदर वेरिएबल्स नहीं है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या है 11 39 और 1। तो ये तीन मैट्रिक्स हमें मिल गया ए एक्स और बी। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट डी जीरो निकालना है। ठीक है, तो डी जीरो है, तो डी जीरो हमारे पास क्या होता है? ये होता है ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मैट्रिक्स ए जो है 1 2 -3 -4 -5 और 2 -1 2 और 1, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डी जीरो। ठीक, तो ये तो डिटर्मिनेंट है। इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में था वहां पे आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स था, 2 by 2 का। तो 2 by 2 के मैट्रिक्स, 2 by 2 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे निकलता है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। ए को आप डी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3 by 3 का निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 3 by 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसमें आप रॉ वन का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, जो ये पहली लाइन है ये रॉ वन है, ये जो लाइन है ये रॉ वन है, ये रॉ टू है और ये रॉ थ्री है। ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री है। तो आप किसी भी रॉ किसी भी कॉलम का यूज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर फिलहाल मैं रॉ वन का यूज कर रहा हूँ, मैं रॉ वन का यूज कर रहा हूँ। तो रॉ वन में पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है वन, तो मैं यहाँ लिखूंगा वन। ठीक, और जिस रॉ जिस कॉलम में है उसे डिलीट कर दो आप। ठीक है, ये पहला रॉ है, पहले रॉ को हटाएंगे हम और पहले कॉलम को हटाएंगे, पहले रो पहले कॉलम को हटाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास ये चार नंबर्स बचेंगे, ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक, तो हमें सिर्फ ये चार एलिमेंट चाहिए। चार एलिमेंट हमारे पास क्या है? -5 2 2 1। ठीक, सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है? -4 है। तो इस -4 को लिखने से पहले रूल के अकॉर्डिंग माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस और देन -4। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस दोबारा से जो हमने लास्ट टाइम किया था। क्या कि ये -4 जिस रॉ जिस कॉलम में है उसे एलिमिनेट कर दो। तो ये पूरा कॉलम गायब, ये रॉ गायब, पहला रॉ और दूसरा कॉलम गायब। ये पहला रॉ है, ये दूसरा कॉलम है, ये गायब करेंगे
तो हमारे पास ये दोनों नंबर, ये दो एलिमेंट बचेगा, 2 और -3, और ये दोनों बचेगा 2 और 1। क्या बचेगा मेरे पास? 2 -3 और 2 और 1। ठीक है। अब पहले रॉ पे थे हम, हमने इसे यूज कर लिया, इसे यूज कर लिया, अब इसे यूज कर रहे हैं, -1। ठीक। तो तीसरे एलिमेंट को लिखने से पहले प्लस का यूज किया जाता है और -1। ठीक। बाकी सेम वही प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम किया था। क्या कि ये जो -1 हमने लिया है, ये जिस रॉ जिस कॉलम में उसे एलिमिनेट कर दो। तो ये पहले रॉ को एलिमिनेट कर देगा, पहले कॉलम को तीसरे कॉलम को एलिमिनेट कर देगा, पहला रॉ और तीसरा कॉलम। तो ये 4 एलिमेंट्स आपके पास बच जाएंगे, 2 -3 -5 और 2। 2 -3 और -5 और 2। अब अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया, यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया, और यहाँ पर भी 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया। और 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा नहीं सोचना इसके लिए। 1। ठीक। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक। तो -1 इंटू 1 -4, ये करना है आपको सभी में। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस +4 +4। उसके बाद जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ध्यान रखिएगा, जब सेकंड टर्म यूज करते हैं, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूले का माइनस आएगा और दूसरा माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। और इसी तरीके से आखिरी वाले को सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और एक फॉर्मूले का वापस माइनस हो जाएगा, 5 दिया 15। ठीक। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 -5 -4, यह आएगा 4 और 6 और 2 8 -1 और ये जाएगा -11। ये 1 -9 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है, तो ये हो गया -9 +32 +11। तो ये हो गया आपके पास कितना, 234 हो गया। ठीक। तो ये हमारे पास D0 की वैल्यू आ गई। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं। मैं इस लाइन को यहीं खत्म कर देता हूँ। ओके, इसे सॉल्व करके 34 आएगा। चलिए, तो ये हमारे पास D0 आ गया। ध्यान रखिए, ये जो D है ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्या रिलेवेंट है इसका, 0 का क्या रिलेवेंट है ये हम आगे चल के करेंगे। ये जो हमारा 34 आया है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक। और ये आना भी नहीं चाहिए 0। हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर ये 0 हो गया तो क्या करेंगे आगे। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आगे देखते हैं। हमने D0 निकाल लिया, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल है निकालना। आपको याद होगा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल थे। इन दोनों वेरिएबल को निकालने के लिए हमने D1 डिवाइडेड बाई D0 और D2 डिवाइडेड बाई D0 का यूज किया था। तो 0 तो हमने फाइंड कर लिया है, D1 और D2 हमें निकालना है। इसके साथ साथ क्योंकि हमें थर्ड वेरिएबल भी चाहिए, इसलिए D3 की भी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हमने D0 फाइंड कर लिया है। अब हमें D1 D2 और D3 यूज फाइंड आउट करना है। तो हम पहले D1 की बात करते हैं। ठीक,
D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसमें कॉलम 1 को आप रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी से। कॉलम 1 को आप रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी से। क्या मतलब है, मैट्रिक्स ए आपके पास ये है, इसमें कॉलम 1 ये है, तो ये जो 1 2 और -3 है, कॉलम 1 के जो एलिमेंट हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे 11 11 39 और 1 से। तो 11 39 और 1, इन तीनों वैल्यू से, इन तीनों एलिमेंट से ये वाले कॉलम पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे और आपको D1 मिल जाएगा। देखते हैं 11 39 और 1, बाकी कॉलम 2 पे कोई इम्पैक्ट नहीं और कॉलम 3 पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, आपको डिटरमिनेंट मिल चुका है D1 और आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, वही प्रोसेस जो आपने D0 के लिए निकाला है। मैं यहाँ पे भी आपको अगेन, यहाँ पे भी R1 का यूज करूंगा, रॉ 1 का यूज करूंगा। मैं ये तीनों एलिमेंट लूंगा, 11 -4 और -1, इन तीनों एलिमेंट को यहाँ पे लूंगा। तो जब पहला एलिमेंट लेंगे तो जिस कॉलम में है वो रॉ और कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 11 जो है आपके पहले रॉ और पहले कॉलम में है, तो इसे जब हम डिलीट कर लेंगे तो हमारे हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं, -5 2 और 2 1। क्या बचता है मेरे पास, -5 2 2 और 1। ठीक, सेकेंड एलिमेंट लेते समय आप नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, देन सेकेंड एलिमेंट लेते हैं। ठीक, अगेन ये -4 जिस कॉलम में है उसे एलिमिनेट कर दो, उसे डिलीट कर दो आप। तो ये पहले रॉ में है और पहले दूसरे कॉलम में है, पहले रॉ फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। तो हमारे पास बचा क्या, ये दोनों एलिमेंट बचे 39 1 और 2 1। क्या बचा मेरे पास, 39 1 2 1। ठीक, अब थर्ड एलिमेंट क्या है, -1 है। थर्ड एलिमेंट लेते समय पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, तो प्लस, फिर एलिमेंट -1। अब आगे का सेम प्रोसेस, जिस कॉलम में है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये जो है -1 पहले रॉ थर्ड कॉलम में है, पहले रॉ और थर्ड कॉलम में, तो इन्हें एलिमिनेट कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास ये बचा 39 1 -5 और 2। ठीक, अब आगे का प्रोसेस सेम है जो हम करते हैं, इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 11 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 2 दूनी 4, 4 माइनस का, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा 39, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 39 9 दूनी 18, 2 दूनी 3 दूनी 6 6 7, माइनस माइनस प्लस 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 11 -9 प्लस 4, और ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा -1 83। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 99 प्लस 7 चौक 28, 2 4 12 2 14, और ये हो जाएगा 83। तो नेगेटिव वाले को अलग से ऐड कर लीजिए आप, 9 9 3 12, 9 दूनी 18 प्लस 148, तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 34 आ गया नेगेटिव का। नेगेटिव का 34 आ गया ये। तो हमारे पास D1 की वैल्यू मिल चुकी है। आगे देखते हैं, आगे आपको D2 निकालना है। आपको D2 निकालना है, अगेन मैट्रिक्स ए में D2 निकालने के लिए कॉलम सेकंड को आप रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी से। ठीक,
तो आपके पास कॉलम सेकंड ये है मैट्रिक्स ए में, -4 -5 और 2, ये रिप्लेस हो जाएगा 11 39 और 1 से। तो 1 2 -3, सेकेंड वाला रिप्लेस करेंगे तो 11 39 1 -1 2 1। डिटर्मिनेंट आ गया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जैसे आपने ऊपर के दो डिटर्मिनेंट निकाले थे। पहले रॉ का यूज कर रहा हूं मैं, 1, जिस रॉ जिस कॉलम में है उसे डिलीट कर दो तो 3 9 1 2 1। सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव साइन के साथ आता है, जिस रॉ जिस कॉलम में उसे डिलीट कर दो, दो बचेगा 2 -3 2 1। फिर थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ आता है, तो जिस रॉ जिस कॉलम में उसे डिलीट कर दो, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2 -3 39 1। ठीक, इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 39 -2 -11 2 माइनस माइनस 3 दूनी 6 -1 2 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 27 7 2 3 3 9 2 11। इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, ये जाएगा 37 -11 और 8 -1 119। सॉल्व करेंगे आएगा 37 88 -119। दो नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स 9 8 कितना आएगा, ये 9 8 17 8 1 9 9 1 10 2 37। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 0 7 1, ये आएगा -170। ये D2 आ गया। अब D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालने के लिए मैट्रिक्स ए में कॉलम थर्ड में बी रिप्लेस हो जाएगा, कॉलम थर्ड को बी से रिप्लेस कर देंगे। तो यह कॉलम थर्ड -1 2 1, इसे 11 39 और 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा 1 -2 सॉरी 1 2 -3 -4 -5 2, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं 11 39 1। डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1, सेम प्रोसेस जो ऊपर किया है, जिस रॉ जिस कॉलम में है उसे डिलीट कर दो, 39 1। सेकेंड एलिमेंट लिखने से पहले नेगेटिव का यूज किया जाता है, जिस रॉ जिस कॉलम में है आप उसे डिलीट कर दीजिए। तो 4 जो है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में, तो 2 -3 बचेगा, 39 और 1 बचेगा, प्लस 11 2 -3 -5 और 2। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास 1 -5 और प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 1 3 दूनी 6 7 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ करेंगे 2 एकम 2, और ये माइनस 2 एकम 2, एक माइनस फॉर्मूले का और दूसरा माइनस गिवन है, तो पॉजिटिव, और 9 तिया 27 3 तिया 9 2 11 प्लस 11 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और एक फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा वापस, 5 तिया 15। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 -83, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 119, और ये आ जाएगा प्लस 11, नेगेटिव आएगा माइनस, ये आ जाएगा -11 और 11 -1 2 1 आएगा। तो ये वैल्यूज हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। इसे एक और लाइन लिख देता हूँ। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे -83 और -83
प्लस 9 चौक 36, 6 3 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 और 3 47 माइनस 1 to 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 476 माइनस 3 और 1 4, 12 8 20, तो आ जाएगा 2 7 और 2, 272 आ जाएगा पॉजिटिव का, 272। हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है जो हमें रिक्वायर्ड थी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था 3 वेरिएबल हैं आपके पास, मैंने कहा 3 वेरिएबल हैं, ये रहे 3 वेरिएबल है x, y और z। 3 वेरिएबल निकालने के लिए आपको चाहिए d1, d2, d3, d0, ये चाहिए। ये सब निकाल लिया हमने, d0 निकाल लिया, d1 निकाल लिया, d2 निकाल लिया और साथ ही साथ d3 निकाल लिया। ठीक, अब आप सिंपली x को निकाल सकते हैं, x y z को निकाल सकते हैं। x हमारे पास क्या है, d1 डिवाइडेड बाई d0, तो d1 हमारे पास कितना है, d1 हमारे पास है -34, d0 कितना है, d0 हमारे पास 34 था, सॉल्व करेंगे -1 आएगा, y निकालेंगे तो वो आता है d2 डिवाइडेड बाई d0, d2 हमारे पास क्या है -170 और d0 हमारे पास क्या है 34, ये डिवाइड करेंगे 5 या 15, 4 5 20, 150 और 20 -5 और z कितना है d3 डिवाइडेड बाई d0, d3 हमारे पास 272 है और d0 कितना है मेरे पास 34। तो ये सॉल्व करेंगे तो 8 4 दूनी 8 पे जा रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 है, y की वैल्यू हमारे पास -5 है और z की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। और अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां पर भी अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।